ईशावास्मिदं ॐ ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ध्यान त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधस्य कसस्विधनम् ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्यातारिणी सर्वदुख निवारिणी संध्या उचरे विघ्न टरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे ज्ञान धूपम मन पुष्पम पंचेन्द्रिये हुतासनम क्षमा जप समाधिश्च नमो देव निरंजनम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर। पलटू तीरथ को गया आगे मिल गए संत एक मुक्ति की खोज थी मिल गई मुक्ति अनंत मिल गई मुक्ति अनंत। आस्था एवं विश्वास के साथ हम लोग गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वरों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस जनसंख्या में हम लोग उपस्थित हैं और इस तरह की आवाज नहीं हुई और जोरदार शब्दों में बोलें श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और बोलें श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वसुंधरा के दैहिक दैविक तथा भौतिक तापों से संतप्त एवं व्याकुल व्याकुल मानवों को सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले ज्ञान ध्यान की मड़मग जनमानस के मड़ाल अखिल ब्रह्मांड के द्योतक कण कण में संव्याप्त सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान मार्तंड आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार कोटि सह नमन। स्वनिवास में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय वक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के युगल चरणों में सत सत बार नमन है। और तीर्थों को पावन करने वाले वंचासीन मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरण रज को सत सत बार नमन है। तथा पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सर्वोत्कृष्ट कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्मानीय परम श्रद्धे ज्ञान विरुद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं धारा धाम को पावन ज्ञानालोक से आलोकित करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीया माताओं, करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं
गिद्धा के सुप्रतिष्ठित ग्रामवासियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिबंधन है। अभी आप लोग पूज्यपाद द्वारा रचित विश्ववंदनीय ग्रंथ को श्रवण कर रहे थे और उसे श्रवण कर अगर आप अपने जीवन में उसको सही से और उतारने का प्रयास करें तो ही लोक और परलोक दोनों हमारा और समुज्वल हो जाएगा और हमारे आपके अंदर में और सही जो है मानवता का निखार आ जाएगा। हम समाज में जो है आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय बन जाएंगे। क्या कहा, कितना बढ़िया बात हम लोगों के सामने में और काकभूषण जी ने रखा और उसको क्या कहा, कितना बढ़िया बात रखा। जो चेतन को जर करही जरही करे चैतन अस समर्थ रघुनाथ ही आज भजहि जीव ते धन। जो चेतन को जर बना सकते और जर को चेतन बना सकते हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा को जो जीव नहीं भजता है और उसका सुमरन और भजन नहीं करता है, बुझ लीजिए क्या होगा। वे जीव जो है धन नहीं है, और जो जीव इसका भजन कर लेते हैं वो धरती पर जो है धन हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, सम्मानीय हो जाते हैं। इसीलिए जो है हमारे जो है कुलकुमुद कुलाधर गौस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पावै सदा सुख हरि कृपा, संसार या सात जी रहे। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पार नहीं पावई। तुलसीदास यही तरास हरन, रामापति गाई। अर्थात जो इसको ठीक से कर लेते, यानी गोस्वामी तुलसीदास इसी भय के कारण जो है और परमात्मा का भजन करते हैं। अगर उनको भय नहीं रहता तो परमात्मा के भजन करने की जरूरत नहीं थी, और इसलिए वे भय से परमात्मा का भजन करते हैं। और भजन करके ही आज देखिए संसार में वे अमरता को क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। अगर वे भजन को छोड़ देते तो आज उनका नाम तो है और विश्व में कोई लेते नहीं। आज उन्होंने परमात्मा का भजन लगन से, श्रद्धा से, प्रेम से और जीवन में उतार के किया। आज संसार में वे पूजनीय बन गए, सम्मानीय बन गए और उसी को संबोधित करते हुए अभी जो है और काकभूषण जी हम लोगों के सामने कहते हैं, शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सभा बैठी हुई है, सभा में बड़े बड़े और ज्ञान वृद्ध बैठे हुए हैं और उनका मंतव्य है, उनका कथन है कि अगर मेरे विचारों को और आप लोग अच्छी तरह से ग्रहण कर लें और आचरण में उतार लें तो हमारा आपका जीवन जो है कितना उज्जवल जीवन होगा। समान जीवन हमारा आपका नहीं रहेगा, लेकिन उनकी बात को हम लोग सही मान करके चलना प्रारंभ कर दें तब तो हम लोगों का कल्याण होगा। अगर हम लोग सुने अवश्य लेकिन करें नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। आज बड़े बड़े जो है ब्रह्मवादी लोग वहां बैठे हुए हैं और उनका मंतव्य है कि सब कर मत खगनायक नेहा, करिए राम पद पंकज नेहा। और सबका विचार है कि राम के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। राम जो है कितने अक्षरों से बना हुआ है, हम लोग लिखते हैं रो आ और मो, देख रहे हैं। रो जो है रो जो क्या है दूसरा वर्ण है, आ जो है दूसरा 2 वर्ण है और मो में जो है 5 वर्ण है। मिला करके क्या हो गया, ये पर 9 वर्ण हो गए। यह 9 जो है अखंडित वर्ण है
और कभी जो है विनाश होने वाला नहीं है। अगर इसका भजन हम आप ठीक से कर लेते हैं तो बुझ लीजिए क्या होगा, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। और यह अविनाशी तत्व है, समझ लीजिए। जैसे क्या हम नौका नौ को पढ़ते हैं ना, और वह अटूट है और वह उसमें अधिक या और बेसी नहीं बराबर नहीं होता, एक रस में वह रहने वाला है। हम लोग पढ़ते हैं नौ का नौ, पहले 9 है और 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9 और 9 छाक 9 5 45, 5 4 9 और 9 छाक 54 और 5 4 जो है 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72 और 7 2 9 और 9 9 81, 8 1 9 और उसके बाद 90 है। 9 के परे शून्य है। जब आप इसको ठीक से जीवन में उतार लेंगे, उसी राम को भजने के लिए कहते हैं जो अविनाशी तत्व है। उस अविनाशी तत्व का जब ज्ञान हमारे आपके अंदर में उदित हो जाएगा। आज हम लोग झूठे सुख में, संसार के सुखों में पड़े हुए हैं, इसलिए संत सम्राट को कहना पड़ा, जो झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद, और खलक चवेना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। आज हम लोग संसार के ऐसे ज्ञानों में हम लोग भरे पड़े हैं और इसके लिए जितोर परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते हैं, हाथ हम लोगों को कुछ नहीं आता है। रुई की तरह जो है वह रुई की तरह जो है हम लोगों को हाथ में आता है। इसलिए जो है संसार के कार्यों को करते हुए और परमात्मा के कार्यों को करना चाहिए। जो अंतिम हमारा जो है और लक्ष्य है उसको हम आप प्राप्त कर लेंगे। हमारा आपका जीवन जो है इतना उज्जवल जीवन होगा कि क्या कहना सज्जनों। इसीलिए कहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। यानी संसार के जितने अध्यात्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण जो है ये सब उसमें भरे पड़े हैं संसार के ग्रंथों में। क्या कहा, और इस ग्रंथों का जो है और सहारा लेकर के जब हम आप ऊपर उठेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बिना रघुपति की भक्ति से हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहते कहते कह दिया, इतना बढ़िया बात कह दिया। और बांझ का बेटा किसी को मार दिया, कभी है संभव है? उनको उसको बेटा ही नहीं है, वह मारेगा किसको? आकाश में अनेक तरह के फूल फूल जाए और अब मिर्गे के माथे पर सिंह उगावे, इतना सब कुछ हो जाए, बिना राम की भक्ति से हम लोगों का परम कल्याण कभी नहीं होगा। और अंत में कहते कहते कह दिया, बारी मथे गिरित होय बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि कृपान होय सो गावे, बिनु हरि भजन न होय सो भवतरिये। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल सज्जनों। और बालू के मथने से घी निकल जाए, बालू के मथने से घी क्या हो जाए? बालू के मथने से घी निकल जाए या से तेल निकल जाए, चाहे जो निकल जाए। यानी कहते हैं सिकता ते बरु तेल, यानी बालू के पड़ने से तेल निकल जाए, तेल निकल जाए, बालू के पड़ने से तेल निकल जाए और पानी के मथने से घी हो जाए, असंभव है। लेकिन बिना हरि के भजन से हम लोगों का परम कल्याण नहीं होगा। मस कहीं करे विरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचार तजी संशया राम ही भजय परवीन। जो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं और मच्छर को ब्रह्मा के समान बना सकते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान और परमात्मा का भजन करके इहलोक और परलोक दोनों को हम समुज्वल बना लें, यही इसी में हमारा आपका परम कल्याण है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।